आज बनाएंगे शकरकंद की खीर और ये खीर बहुत जल्दी बन जाती है और इसे बनाना बहुत आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी भी लगती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 4 शकरकंद लिए हैं। तो आप चाहे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं या फिर कम भी ले सकते हैं। तो हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसको छील लेंगे। आप चाहे तो उबाल के भी बना सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप खीर बनाएंगे तो आपकी खीर जो है बहुत जल्दी बन जाएगी। आपको पहले से उबालने की कोई ज़रूरत नहीं और उसमें क्या होता है कि उबालने के बाद उसको छीलना भी पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा हाथ में चिपकता भी है। तो इस तरह छील के बनाएंगे तो बहुत जल्दी खीर भी बन जाएगी और काम भी आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम शकरकंद को छील लेंगे। अब इधर हमारे शकरकंद छिल चुके हैं, तो अब इनको हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। आप चाहे तो छोटे छोटे पीस में भी काट सकते हैं। तो इनको हम कुकर में उबालेंगे तो ये पक जाएंगे। ज़्यादा छोटे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इधर हमने कुकर लिया। अब इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच के करीब घी। तो इसे हम घी में फ्राई करेंगे तो ये जो खीर है बहुत ही अच्छी खाने में लगेगी। तो आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी बना सकते हैं, डायरेक्ट दूध में डाल करके इसे उबाल सकते हैं, लेकिन इससे खीर में टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसको हम 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप अगर घी में फ्राई नहीं करना चाहते हैं तो सीधे डायरेक्ट आप दूध में ये शकरकंद डाल दें और सीटी लगा के शकरकंद को पका लें। तो ये ऑप्शनल है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो आप इस तरह से खीर बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 मिनट हो चुका है हमें फ्राई करते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे दूध। तो यहाँ पे हम 1 गिलास के करीब दूध डालेंगे। अभी हम दूध पूरा नहीं डालेंगे। तो इसको हम एक बार मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगा करके हम 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो इधर 2 सीटी लग चुकी है और प्रेशर निकल गया कुकर का। तो यहाँ पे देखिए शकरकंद जो हमारी पक गई है। तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम चम्मच से मैश कर देंगे, क्योंकि अभी ये पूरी तरह से गली नहीं है। तो इस तरह से चम्मच से हम इसको मैश कर देंगे, एकदम बारीक बारीक कर देंगे। आप चाहे तो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, उससे जल्दी से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर दिया है। तो अब इसको हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत इसमें दाने भी होने चाहिए शकरकंद के, तभी खीर ज़्यादा अच्छी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे देखिए एकदम हमने मैश भी कर दिया और थोड़े बहुत इसमें दिख भी रहे हैं। तो ये देखिए, तो इसमें कोई रेसे वगैरह नहीं है। तो हमने 1 गिलास दूध इसलिए डाला था क्योंकि इसको हमें बाद में छानना था। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि जो शकरकंद कुछ आती हैं उसमें बहुत ज़्यादा रेसे होते हैं, जो कि जब हम खीर खाएंगे तो खीर अच्छी भी नहीं लगेगी और मुंह में जब रेसे आते हैं ख़राब लगता है। तो इसमें जो है कोई रेसे वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमें छानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम अब क्या करेंगे, इसमें हम जो बाकी का बचा हुआ दूध है उसको डाल देंगे इसमें। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले से ही शकरकंद को उबाल लेते हैं और उसके बाद उसको मैश करके दूध में तब खीर बनाते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि इसमें समय भी कम लगता है और समय की बचत होती है और बर्तन भी नहीं ख़राब होते हैं। चाहे आप शकरकंद को पहले उबालें या फिर दूध में ही उबाल के डायरेक्ट बना लें, तो काम तो वही होगा। तो इसीलिए इस तरह से हमने बनाया, जिससे कि काम आसानी से हो जाए और जल्दी भी बन जाए। तो यहाँ पे देखिए अब हम जो बचा हुआ दूध था उसको हम डाल देंगे। तो यहाँ पे हमने 1 लीटर दूध लिया था। तो यहाँ पे हमने पूरा दूध डाल दिया है। तो अभी गैस को हमने ऑन नहीं किया है, तो हम गैस को ऑन कर देंगे और उसके बाद इसको हम लगातार चलाते हुए 10 मिनट के लिए पका लेंगे खीर को। तो यहाँ पे देखिए खीर में उबाल आ गया है। अब इसको हम लगातार चलाते हुए खीर को उबाल लेंगे, पका लेंगे, क्योंकि अगर हम चलाएंगे नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा और खीर जो है जल जाएगी। तो इसको लगातार चलाते हुए हमें खीर को पकाना है। तो आप इस तरह से शकरकंद की खीर बना सकते हैं और बहुत ही आसानी से। तो आपने देखा कितनी जल्दी बन गया है और ये इसमें ज़्यादा बर्तन भी आपको नहीं ख़राब करने पड़े, एक ही बर्तन में सारा काम हो गया। और उस तरह से अलग से उबाल के बनाते तो एक बार उबालना पड़ता और फिर उसके बाद अलग से फिर से एक बर्तन आपको यूज़ करना पड़ता।
तो इस तरह से आप बनाइए और आपकी खीर बहुत जल्दी बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए चलाते हुए हम इसको पका लेंगे और इसे टोटल हमें 10 मिनट तक ही खीर को पकाना है और गैस की फ्लेम को हम धीमा ही रखेंगे। खीर को धीमी आंच में ही पकाएंगे और हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, नहीं तो बहुत जल्दी फिर ये दूध जो है जलने लगेगा और खीर पकेगी नहीं। तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुके हैं खीर को पकाते हुए और खीर हमारी बन चुकी है। ये देखिए कितनी दानेदार बनी हुई है और कितनी क्रीमी लग रही देखने में। तो अब हम इसमें एक चीज़ और डालेंगे खीर को और टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास दूध की बर्फ़ी रखी थी, तो अब हम इसको इसमें डाल देंगे जिससे कि खीर जो है और भी टेस्टी बने। तो आप इसकी जगह पर खोया भी डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब, तो खीर जो है और भी टेस्टी बनेगी। तो अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते तो इसे पूरी तरह से स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बर्फ़ी डाल दी, 2 चम्मच के करीब है। तो अब हम इसको मिक्स कर देंगे, इससे खीर जो है बहुत ही टेस्टी भी लगेगी। ये खीर जब आप खाएंगे तो शकरकंद का भी टेस्ट आएगा और रबड़ी का भी टेस्ट आएगा, इसमें दोनों चीज़ों का टेस्ट आएगा और ये खीर इतनी टेस्टी लगती है। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें चाहे तो आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम हुआ, तो हमने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि जो हमने बर्फ़ी डाली थी उसमें काजू बादाम पहले से ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे हमने 4 चम्मच के करीब चीनी डाली है। तो चीनी हमने बाद में इसलिए डाली थी क्योंकि बर्फ़ी पहले से ही मीठी थी और शकरकंद भी मीठी थी, तो इसलिए हमने बाद में इसको टेस्ट करके डाला है। तो ये इतना चीनी जो है इतनी खीर के लिए परफेक्ट है। अगर आपकी शकरकंद ज़्यादा मीठी नहीं है तो आप चीनी की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो आप इस जगह पर चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, तो उससे भी अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारी खीर बन के हो गई तैयार और कितनी दानेदार ये खीर बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी। अब गैस को हम बंद कर देंगे। तो खीर बन के हो गई है तैयार। तो हमने खीर को काजू और बादाम से गार्निश कर दिया जिससे कि ये और भी सुंदर लगे। आज का ये मेरा तरीका आपको कैसा लगा खीर बनाने का? अगर पसंद आया हो तो हमें ज़रूर बताएं। इस खीर को आप कभी भी बना के खा सकते हैं, या फिर कुछ मीठा खाने का मन हो, या फिर आप व्रत हैं तो भी बना के खा सकते हैं। अगर व्रत नहीं है तब भी ये आप इस खीर को बना के खा सकते हैं। ये खीर इतनी टेस्टी लगती है, अगर आप एक बार इस तरह से बना लेंगे तो आप दोबारा ज़रूर से इस खीर को बनाएंगे, इतनी टेस्टी खाने में लगती है। और ये कितनी जल्दी बन भी गई है आपने देखा है। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।